Welcome to the class of UGC NET. Paper 2 preparations are going on. Very important topic regarding your UGC NET exam. This is from Unit 2. It is uses and ways to monitor the break-even point. Break-even point या break-even analysis that we have done in the last session, and I hope that topic is very much clear to you. Today, we will do another topic regarding the same one, that is what are the uses of break-even point and what are the ways if we want to monitor it, if we want to check our break-even point कि वो ज़्यादा cross ना कर रहे. So let's start it with the very first thing. When is break-even analysis used? Break-even analysis के uses या ये कब use होता है? When it is so efficient. So the very first is when you are starting a very new business. जब आप कोई new business start कर रहे हैं, उस टाइम पर ब्रेक इवन पॉइंट हमें बहुत हेल्पफुल होता है. ब्रेक इवन पॉइंट से ही आप डिसीजन ले सकते हो. देन नेक्स्ट थिंग इज व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट. आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, प्रोडक्ट को आप लेकर आना चाहते हो, तो उस टाइम पर भी ब्रेक इवन एनालिसिस उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट आइडिया दे देता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा. नेक्स्ट इज चेंजिंग द डैश मॉडल. बिजनेस मॉडल को अगर आप चेंज कर रहे हैं, तभी भी आपके लिए break even analysis is going to be very helpful. All right students, so this is the use of break even analysis or break even point. Now we will see what are the ways to monitor the break even point. break even point को आप कैसे चेक कर सकते हो, उस पर आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट को मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल मेथड्स कौन कौन से हैं, दैट आर दीज. सो द वेरी फर्स्ट इज प्राइसिंग एनालिसिस. प्राइस एनालिसिस से भी आप चेक कर सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट को आप कैसे कंट्रोल करोगे. सो व्हाट इट सेज दैट you have to minimize or eliminate the dash of coupons, use of coupons और other price reduction offers. आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस करते हो, लाइक आपने डिस्काउंट दे दिया, या फिर आप ऐसा करते हो कि साथ में 2 प्रोडक्ट्स के साथ 1 इज फ्री, या आप साथ में कूपन्स लॉन्च करते हो कि आपका अगर फ्री कूपन आएगा तो आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा. तो ऐसी चीजें ऑल्दो दे आर यूजेबल फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट इससे अच्छे से कर सकते हो, बट इनका यूज मिनिमाइज कीजिए, एलिमिनेट कीजिए एक्चुअली, क्योंकि सिंस सच डैश स्ट्रेटजीज इंक्रीज ब्रेक इवन पॉइंट. जो ऐसी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज होती हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ये कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पॉइंट को इंक्रीज करती हैं. व्हाट योर एम इज टू मेक इट एट द लोएस्ट पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट को आप कम से कम रखें. अगर ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज होगा तो समझिए वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल है, राइट. द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज टेक्नोलॉजी एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस करके भी आप अपने बीईपी को कंट्रोल कर सकते हो. टेक्निकल एनालिसिस कैसे? यू कैन इंप्लीमेंट एनी टेक्नोलॉजी दैट कैन डैश द बिजनेस एफिशिएंसी, that can enhance, okay, that can increase, that can boost up the business efficiency. business की efficiency को और increase करे, या फिर increasing dash with no extra cost, means आपकी production capacity या production का level increase हो रहा है, but आप cost increase नहीं कर रहे हो, charges increase नहीं हो रहे हैं. तो ये भी एक point बन सकता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस करके आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा यूज, ब्रेक इवन पॉइंट को कंट्रोल में कर सकते हो. टेक्निकल एनालिसिस कैसे? आप बेस्ट मशीनरी लेकर आइए, बेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आइए, जिसके आपके बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो फास्ट हो, एफिशिएंट हो, जो आपको रिजल्ट चाहिए, जो आपको 3 डेज में रिजल्ट मिल रहा है वो आपको 1 डे में मिले. तो इससे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? कंट्रोल में रहेगा. 2 मेथड्स अच्छे से समझ में आए. मूविंग टू द थर्ड वन, दैट इज योर कॉस्ट एनालिसिस. Cost analysis is also one of the ways through which BEP can be monitored. How? You have to review all the fixed cost. क्योंकि cost की बात हो रही है तो हमें इसमें fixed cost को देखना पड़ेगा. We have to review all the fixed cost constantly. Consistently हमें इनको check out करना पड़ेगा. Okay? To verify any of them can be dash.
एनी ऑफ देम कैन बी एलिमिनेटेड, कि कोई भी ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट जो अननेसेसरीली आप बियर कर रहे हो और अगर आप उसको हटा सकते हो तो आपको ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट को हटाना पड़ेगा. That can surely help. So reviewing the fixed cost is one of the ways in cost analysis. Then the next is also review the total variable cost also. जैसे आप फिक्स्ड कॉस्ट को चेक कर रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट को भी चेक कीजिए. हाउ? कि आप उनको भी एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं. सपोज कीजिए आप किसी इंटरेस्ट को बियर कर रहे हो बहुत दिनों से, तो ट्राई कीजिए आप उस लोन को फटाफट पे करो ताकि वो इंटरेस्ट आपके सर से हट जाए. कोई सैलरीज जो आप अननेसेसरीली एम्प्लॉयज को दे रहे हो जो कि वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं या एब्सेंटीज में हैं, उन वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को रिमूव कीजिए, आपकी वहां से कॉस्ट बचेगी. सेम वे वेरिएबल कॉस्ट को आप हटाइए. अननेसेसरीली अगर पैकेजिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो रही है इंक्रीज, उसको एलिमिनेट कीजिए. एंड दिस एनालिसिस विल डैश द मार्जिन. क्या करेगा? यहाँ पर मार्जिन, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा और बीईपी रिड्यूस होगा और हमारा एम यही है. वेरी इजी. द फोर्थ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इज योर मार्जिन एनालिसिस. मार्जिन एनालिसिस में क्या है? दैट पुश सेल्स, यू हैव टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन. ऐसी सेल्स को इंक्रीज कीजिए, ऐसी सेल्स को पुश कीजिए जो आपके मार्जिन को हाई कर सकती हैं. हाई मार्जिन आइटम्स, ओके, जिनसे एकदम से चेंज आ जाएगा. एंड पे द क्लोज अटेंशन टू द प्रोडक्ट मार्जिन्स, दस डिक्रीज द बीईपी. इससे बीईपी लो हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है. ऐसे प्रोडक्ट आइटम्स की सर्च कीजिए जिनसे कि जो आपका मार्जिन है वो ज्यादा इंक्रीज हो. एज आई सेड, इंक्रीज द मार्जिन एंड रिड्यूस द बीईपी. Okay, then the fifth method is through outsourcing. Outsourcing is also nowadays becoming very popular method of checking break even point. If any activities consist of a fixed cost ही उसमें आती है, try to outsource such. means आप उस fixed cost को बाहर की किसी कंपनी को outsource कीजिए. outsource का मतलब क्या होता है बच्चे? सपोज कीजिए आप एडवर्टाइजमेंट चार्जेस बियर कर रहे हो. आप क्या कीजिए, उस एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस को अपने बिजनेस से वो डिपार्टमेंट पूरा हटा के बाहर की कंपनीज जो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होती हैं उस काम को करने के, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ये काम दीजिए क्योंकि वो एफिशिएंट होती हैं करने में. आप जो चार्जेस यहाँ पर 50% बियर करते हो वो वहां पर जस्ट 20% बियर करने पड़ेंगे. सो आउटसोर्सिंग इज दैट थिंग जो फिक्स्ड कॉस्ट आपको लगता है कि आप ये बाहर की किसी कंपनी को दे सकते हो, वो बाहर की कंपनी को दीजिए. ट्राई विच आउटसोर्स सच एक्टिविटी एंड दिस ऑल्सो विल डू रिडक्शन इन द बीईपी. आई होप आपको समझ आ रहा है टॉपिक बहुत अच्छे से बच्चे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कि कैसे हम बीईपी को कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ वन मोर थिंग, थोड़ा इस टॉपिक से हटके है कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी 3 टाइप्स की होती है. एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैं इसको, इस टॉपिक को इसी सेशन में इंक्लूड कर रही हूँ बच्चे. देयर इज डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो कि आपको पता है कि ये चार्जेस आपको बियर करने और ये आपको इन बिजनेस डेली देखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल रो मटेरियल, यू कैन सी रॉ मटेरियल जितना आता है उतनी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है. वेजेस also make the increase in variable cost. Indirect variable cost, these are though not directly related with particular thing, but ये आप अगर पूरे ईयर में देखें तो कहीं ना कहीं ये भी आप बियर करते हो. मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, दैट्स द डेप्रिसिएशन. सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जिसमें बोथ वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट भी होता है और फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है. कुछ फिक्स्ड कॉस्ट पार्ट है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट पार्ट है. हाउ? वेयर हाउसिंग में आप क्या लगाओ? वेयर हाउसिंग में कुछ होता है फिक्स्ड कॉस्ट, मींस इतना रेंट तो सर आपको देना ही देना है, बट अगर आपने वेयर हाउसिंग में प्लस इससे ज्यादा आइटम्स लेकर आते रहे तो उतना रेंट इंक्रीज होता रहेगा. तो इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड कॉस्ट का हो गया, कुछ वेरिएबल कॉस्ट हो गई. सेम वे ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि आपको इतने फिक्स्ड चार्जेस तो देने ही होंगे कि आपने सपोज एक गाड़ी हायर की है, ट्रक हायर किया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसको हायर के वो तो देने ही हैं, प्लस जितने वो किलोमीटर्स रन करेगा उतने वो चार्जेस एड ऑन होते जाएंगे. तो ये भी क्या, फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है. दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ओके, so I hope in this session you understood this topic clearly and I hope your preparations are going very well. Thank you.